सभी देशवासियों को और हमारे प्रदेशवासियों को आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो आज हम एक चैप्टर चल रहा था अपना वास्तविक संख्या पद्धति, उसकी हम 2 क्लास निकाल चुके हैं, जिसमें प्रश्नमाला 2.1 कर चुके हैं अपन। अब 2.2 मतलब 2.2 की प्रश्नावली है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते अपन दोस्तों, और सभी हैप्पीनेस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यस्त करना। तो अपन जो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो अपने पास में है 468 का, ये 468 है, इसका अपन को गुणनखंड करना है। वो कैसे निकालते ये आपको बताएंगे। गुणनखंड अभाज्य का मतलब होता है जब तक भाज्य जा रहा है, मतलब भाग जा रहा है, जब तक वो भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, जो 468 है, इसमें अपन 2 का भाग देते हैं। तो इसमें 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, इसमें 3 बार गया, इसमें 4 बार गया। ठीक, अब भी दोस्तों इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, फिर ये 117 बार गया। अब ये यदि इसमें भी भाग जा रहा है तो अपन इसमें भी दोस्तों भाग दे सकते हैं। अब भाग कितने का जा रहा है देखो, 3 का देखते हैं। 3 का दिया, 3 का दिया तो 3 बार गया, बच गए यहाँ पे 2, फिर 7, फिर 9 बार गया दोस्तों। फिर अपन ने वो 3 का दिया तो ये बच गया 13, फिर अपन ने भाग 13 का दिया तो बच गया 1, क्योंकि 1 बार भाग गया है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आप देखो दोस्तों, कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब भी जो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13। तो ये क्या अपन ने निकाला, इसका अभाज्य गुणनखंड। और अपन को दोस्तों यही तो चाहिए, ये अभाज्य गुणनखंड, ये अपन आंसर होगा। अच्छा लग रहा होगा, इस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला कि 945 का अभाज्य गुणनखंड दूसरा 945। अब 945 को कैसे निकालेंगे अपन, इसी प्रकार से देखता हूं कि 945। अब जो 945 इसमें अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार अपन ने भाग दे दिया। 5 बार अपन ने भाग दिया तो 1 बार गया, फिर ये बच गया 4, फिर 5 4 12 8 बार गया, फिर वो 4 और ये 9, मतलब 189 बार का भाग गया। अब इसमें अपन दोस्तों कितने का भाग देंगे, ये भाग पूरा पूरा चले। अब इसमें अपन 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया तो इसमें 6 बार गया और इसमें 2 बार गया, तो 3 बार गया, ये आ गया 63। अब इसमें अपन 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग दिया तो 3 में 2 बार गया और 21। अब इसमें अपन मुझे 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग देंगे अपन तो ये जाएगा 7 फिर, और फिर 7 का भाग देंगे तो ये अपन जो 1 बार गया, ये आ गया। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुणा 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब अभाज्य का मतलब होता है जो खंड हो रहा उनको हम उनको खंड के रूप में अपन को लिखना दोस्तों। देखते हैं, 5 3 की पावर 3 इंटू 7, ये अपना क्या दोस्तों आंसर। इस प्रकार से अपन इनको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, वो मतलब कि पहले का ही तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर पूरा है पहला, उसके पार्ट चल रहे हैं, पहला करवा दे दूसरा करवा, अब तीसरा क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अब 140, जो 140 है इसका कैसे निकालेंगे अपन, देखो इसमें अपन 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग दिया तो 7 में 70 बार गया, फिर 2 का भाग दिया तो अपन ने ये 35 बार गया, और फिर 35 का भाग तो अपन 5 का भाग दिया तो ये 7 बार गया, और 7 का दिया तो दोस्तों 1 बार गया है।
और जो एक बार भाग गया ये क्या अभाज्य हो गया ना, मतलब भाज्य और अभाज्य। भाज्य में होता है मतलब जिसका शेषफल 0 बचता हो। अब यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, 1 बच रहा है। ये 1 से अपन गुना करेंगे तो मतलब लास्ट शेषफल 1 बचेगा, और जो पूरी भाग चल जाता है वो वहाँ पर शेषफल 0 बचता है। अब देखो 140 था अपने पास में, इसको अपन 2 गुणा 5 गुणा 7 करते हैं। तो हम इसको लिखते 2 की पावर 2 5 गुणा 7। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और ये अपन आवाज बनाना है, ये अपना आंसर है। ये सबसे बेस्ट, इससे अच्छा और तरीका का आपके अंदर या आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं सिखाया जाएगा। सबसे बेहतर तरीका और आसान तरीका, इस प्रकार से अपन को ये आंसर करना होगा। अब देखते अगला क्वेश्चन जिसमें आप भी प्रैक्टिस करो, भाई आपको भी तो करना है। देखते अब एक साथ अच्छा, तो आपको भी साथ में करना है। अब आप 3 मैंने करवा दिया, चौथा आप करके देखो। अब नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा। कोई नहीं हो रहा उसकी तो अलग ही बात है, लेकिन प्रयास नहीं करे तो वही कोई बुरी बात थोड़ी है। प्रयास करना चाहिए। अपन युद्ध में उतरने से पहले हार मान लेते तो बेकार है। तो मतलब पेन कॉफी उठाने से पहले अपन कहते हैं कि यार नहीं आता है, ये गलत है। प्रयास करो, प्रयास से आपको ऐसी कोई चीज नहीं अपन जो पा नहीं सकते, लेकिन एकाग्रता और प्रयास, ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, लगातार कंटिन्यू प्रयास के पीछे। मतलब कोई चीज के अपन पीछे पड़ जाते हैं ना तो अपन को 100% मिलती है वो चीज, लेकिन लगातार। देखते अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो अगला अपना ये रहा कि इसमें से आप 2 को कर लेना, मतलब चौथा और 5 कर लेना, मैंने ये बता दिया है। और इनको बताना है तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक, 5वां देखते बनाओ। इसका 5वां, पहले का 5वां, ये क्या है 20,570। 20,570 इसको अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो अभाज्य मतलब जिसका भाग पूरी तरह नहीं जाता वो अभाज्य, और भाज्य मतलब जिसका भाग पूरी तरह चले जाता हो। शेष पर 0 बचना चाहिए अभाज्य में, वो भाज्य में। और अभाज्य में होती है जिसका शेष पर कुछ तो बचेगा, 1 2 3 कुछ भी बच सकता है, लेकिन 0 नहीं बच सकता। ये होता है कि अपन को पास में 20,557 दिया था। अब इसमें अपन भाग देते हैं। अब ऐसी संख्या का भाग दो कि जो शेष फल है ना अपने पास में, अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य मतलब कि शेष फल तो बचेगा जिसका भाग पूरा नहीं जाएगा। इसमें अपन ने 2 का भाग दिया दोस्तों, तो 2 का भाग दिया तो 1 बार गया। 2 का भाग देने पर इसमें गया जो, फिर इसमें दिया 2 बार गया, 1 बच गया, ये हो गया 8, फिर 1 बच गया, फिर ये 5 गया। अब अपन ने ये भाग दे दिया। अब अपन क्या है कि अब इसमें अपन ऐसी संख्या का भाग दे कि जिसको पूरी तरह से चले जाता। तो एक हो गया, 2 का देंगे तो नहीं हो सकता, तो इसमें अपन ने 5 का भाग दिया दोस्तों। अब 5 का भाग दिया तो ये 2 बार गया, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। फिर वो 0 तारा अपन ने, फिर 28 हो गया, 28 से 5 फिर गया, फिर 3 फिर 7, मतलब 2057 बचे। अब 2057 बचे तो इसमें अपन किसी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या जिसे भाग पूरी तरह से चले जाता हो, तो वो संख्या अपने पास में 11 भाव देखते हैं। 11 का दिया तो 1 बार गया, 9 से 20 बच गया, फिर ये 5 उतर ले, ये क्या 8 बार गया, बच गया 7, फिर 77 हो गया, 77 में 7 का 11 में गया 7 बार। अब देखते, अब इसमें भी अपन को भाग देना है जब तक कि अभाज्य मतलब कि शेष पर कुछ तो बचेगा, कम से कम शेष पर बचना चाहिए, वो ही अपन को इसमें करना है दोस्तों। फिर अपन देते इसमें 11 की बार और 11 कर दिया तो 1 बार गया, फिर 7 बच के 77 में 7 बार गया। अब दोस्तों इसमें अपन क्या करते, एक और पढ़ दे लेते। अब 17 का दिया तो 17 बार गया,
एक बार गया फिर एक बच गया। ये प्रक्रिया अपन को पास में आ चुकी है। अब जो अपन निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते देखते हैं कि 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17 ये अपने पास में आ जाती है। तो अभाज्य गुणनखंड करना तो वैसे अपन मतलब कि फैक्टर बनाना होता है 2 गुणा 5 10 की पावर 2 गुणा 17 ये हो जाता है। ये अपन क्या है फैक्टर निकाला जो अपना आंसर है दोस्तों। इसे अपना आंसर आ गया है 20,570 का। इस प्रकार से अपन को करना है दोस्तों। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको आप कर ही लेना। अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन इसी प्रक्रिया से आपको करना है, कुछ नहीं भाग दे के देखना वैसे, और आराम से आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट में लिख के हमें बता दीजिए और हम आपको कल की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन डाल देंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन कि जो प्रश्नावली चल रही है वो प्रश्नमाला 2.2 चल रही है। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट करवा दिए फर्स्ट के, और एक पार्ट या वो आपके लिए है होमवर्क के लिए। तो अब देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को महत्तम समर्तम मतलब HCF और लघुत्तम महत्तम मतलब LCM को याद करिए तथा सत्यापित करिए कि HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांक गुणांकखंड। ये तो देखते हैं अपन इस प्रकार को कैसे करते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। अपन के पास दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन है 96/404 ये दोस्तों। अब इसको अपन को प्रूव करना है कि भाई कि ये अभाज्य गुणनखंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपन को कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मैंने बोला कि अलग अलग निकाल लो, दोनों दे रखा। तो 96 पहले अभाज्य गुणनखंड 96 का अभाज्य गुणनखंड, और 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाले वो कैसे निकाला। 96 2 का भाग दिया अपन कितनी बार गया 48 बार। 48 में फिर 2 का भाग दिया अपन गया 24 बार। 24 में फिर 2 का भाग दिया तो ये गया 12 बार। और 12 में फिर तो अपन 2 का भाग दिया तो ये गया 6 बार। और 6 में फिर 2 का भाग दिया तो ये गया 3 बार। और 3 में फिर 3 का भाग दिया तो ये गया 1 बार। इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तो ये 96 दे रखा है तो 96 को कैसे निकलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, 2 गुणा 5 बार, 2 गुणा इंटू 3 ये आ जाता है। तो इसके बाद में अपन इसको लिख सकते हैं अपन इसको इस प्रकार से 2 की पावर 5 गुणा 3, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। ये क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड होता है दोस्तों। तो अब देखते हैं 404 का, कि 404 का निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे अपन वही प्रक्रिया से। अपन इसमें 2 का भाग देते हैं अब तो 202 बार गया। अब फिर अपन 2 का भाग देते हैं तो 101 बार गया। अब 101 ऐसी संख्या है जिसका कोई भाग नहीं किसी में, तो इसमें मतलब 101 का देते हैं पूरे का भाई 100। तो फिर 101 का भाग दिया अपन ने तो 1 बार गया, तो अब क्या निकल गया 404 बराबर अपन कह सकते हैं 2 गुणा 110। 110 कह दिया तो अब अपन को अभाज्य गुणनखंड करना तो 2 की पावर 2 गुणा 101 ये अपना दोस्तों आंसर। यही तो पूछा है, अब सिद्ध करना है। तो अपन ने जो सिद्ध किया वो कैसे होगा, अब अपन को एलसीएम निकालना है इसमें और एचसीएफ निकालना है। तो देखो दोस्तों, अपन सबसे पहले तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम महत्तम समावर्तम। तो देखते हैं इसका कि मतलब लघु होता छोटा, तो मतलब जो पावर इसमें बड़ी होगी ना वो इसमें अपना आंसर होगा। तो देखते हैं इसमें पावर किसमें सबसे बड़ी है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5
गुणा 2 की पावर 5 है, और फिर अपन को एक और पावर लेनी, इसमें 2 की पावर, ये 3 आ गया और 1 की, तो गुणा 3 गुणा 101। ये तो हो गया दोस्तों एलसीएम कितने का, 96 का और 404 का। अब अपन को निकालना एचसीएफ, वो देखते हैं। जो एचसीएफ होगा वो लेना कि सबसे छोटी जो पावर होगी, तो सबसे छोटी पावर अपने पास में 2 की है, तो 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो मतलब क्या है 4, 4 क्या है एल, एचसीएफ 4। इस प्रकार से अपने को करना है दोस्तों। और अब इसको सत्यापित करना, मतलब कि वो कह रहा था ना कि सत्यापित करिए, सत्यापित मतलब वो कह रहे थे HCF गुणा LCM, ये बात बोली थी उसने। एक बार प्रश्न को पढ़ो आप जरूर दोबारा कि HCF, देख अपन बात करते हैं अभी ये कि HCF और LCM को सत्यापित करना मतलब क्या है क्या नहीं। तो अपन 4 किया गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 101, ये अपन ने लिख दिया। तो अपन को सिद्ध करना होता है, वो कैसे करेंगे देखो दोस्तों। तो इसमें क्या है कि अपन एक तरफ ये ले लेंगे और एक तरफ वो ले लेंगे, तो मतलब 4 गुणा 101, और मतलब 2 की पावर 5 मतलब 32 गुणा, ये हो गया, तो सत्यापित हो गया, ये हो गया 404 और ये हो गया 96। तो ये दोस्तों को यही तो सिद्ध करना है। तो दी गई संख्या क्या है, गुणनखंड है, तो इसको हम गुणनखंड, दी गई संख्या एक गुणनखंड है, तो ये अपन यहाँ पे कर सकते हैं। देखते हो जो अगली बात कर रहे हैं अपन, ये बताते हैं आपको, एक बार फिर आपको रिपीट करवा देते हैं कि 96/404 का आवाज गुणनखंड निकालना अपन को, जो फर्स्ट 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। तो 96 का आवाज गुणनखंड निकालना, अपन ने 96 में 2 का भाग दिया, फिर 48 में 2 भाग दिया, 24 में 2, इस प्रकार चलते हुए मैंने ये निकाला, इसका ये निकला दोस्तों। फिर अपन ने 404 का आवाज निकाला, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 101 निकला दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अपन कि एलसीएम निकाला अपन ने, फिर एचसीएफ निकाला। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में अपन ने वो जो सत्यापित किया था, सत्यापित ये कर दे कि जो मतलब ये है जो 96 और 44 है कि या नहीं है, ये अपन को प्रूफ करवाना था, तो ये अपन ने यहाँ पे प्रूफ करवा दिया दोस्तों। इसके बाद में अपन मतलब ये 96 हो गया, मतलब 96 जो दी गई संख्या है वो कन्फर्म है कि अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड तो भाज्य करना होता, वो भाज्य गुणनखंड तो ये 5 से गुणा कर देते, तो ये अभाज्य गुणा, ये अपना दोस्तों आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन को इसको करना है दोस्तों। अब देखते अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब अपन इसका पहला क्वेश्चन कर लिया, अब अपन इसका डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मतलब कि 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसका है 90 और 144 का आवाज बनाना। 90 और 144 ये अपन को याद करना है। तो देखते किस प्रकार से अपन करते हैं कि 90 का आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड ये है। तो देखिए दोस्तों कि 90 का मतलब अपन ने 2 का भाग दिया, तो ये गया 45 का। अब अपन इसमें भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो ये गया 9 बार, 9 में भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार दोस्तों, ये आया दोस्तों। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, अभाज्य गुणनखंड 90 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, तो उसको अलग से 2 गुणा 5 गुणा 3 की पावर 2, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं।
अब अपन निकालते 144 को। तो 144 का होता है, इसमें अपन ने 2 का भाग दिया 72 बार, फिर 72 में 2 का भाग दिया तो ये 36 बार, फिर अपन 36 में 2 का भाग दिया तो 18 आ गया, फिर 18 में 2 का भाग दिया तो ये आ गया 9 आ गया, और 9 में फिर अपन 3 का भाग देते तो 3 आ जाता, 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार में दोस्तों ये आ गया। अब जो ये प्रक्रिया आई थी अपन इसको लिखते हैं अपन कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हमन में क्या निकालना है, इसमें हमन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम निकालना, एलसीएम का मतलब होता है जिसमें पावर सबसे ज्यादा हो वो पावर अपन पहले लेते हैं। तो सबसे पावर ज्यादा इसमें ये है, इस प्रकार से अपन को इसको लेना, और यहाँ पे है गुणा 5। और जो एचसीएफ निकालते हैं वो एचसीएफ, जिसमें सबसे कम घात हो, सबसे कम, तो वो अपनी है 3 पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 गुणा 3, मतलब कि 9 लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपन लिखते हैं इनको। उसके बाद अपन को निकालना होता है इसमें कि दोनों का जो होता है ना वो, जिससे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम का पूर्णांक गुणनखंड निकालें, तो अपन पूर्णांक गुणनखंड अपन को इसमें से निकालना दोस्तों। वो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से अपन इसको निकाल लेते। तो अपन पहले तो एलसीएम का वो लिखते, फिर बाद हम एचसीएफ को लिख देते। तो कितने का निकाल रहे अपन, ये 90 और 144 का दोस्तों। 90 और 144 में एलसीएम से निकाल रहे। तो देखे दोस्तों, तो मतलब कि ये अपन ने किया एलसीएम का, तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो अपन ने ये मानना, फिर आ जाता है ये अपन ने यहाँ पे किया 2 गुणा 2 किया तो ये हो गया 16 गुणा 6, 16 गुणा 6 ये हो जाता है, वो फिर 5 है इसमें, फिर क्या थोड़ी मिस्टेक हो रही दोस्तों इसमें। जो अपने ये निकाला ना एलसीएम, जो एलसीएम निकला था वो अपना निकला था, इनको टोटल का अपना ये गुणा करते तो ये हो जाता है, ये हो गया 18, इसको किया तो 9 और गुणा ये हो गया, तो ये टोटल हो गया 720। अब इसका करते, और इसका अपन करा था जिसमें क्या किया था अपन ने एचसीएफ में, मतलब जी इसमें पावर एक ही था, तो इसको अपन 2 से, तो इसको फिर अपन 2 से गुणा किया तो ये निकल गया अपने पास में 18, ये अपने पास में निकल गया दोस्तों। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि अपन ने यहाँ पे तो ये लिख दिया था, फिर यहाँ पे ये, तो जो कम से कम घात थी वो किसकी थी, ये इनके ऊपर थे, इसके ऊपर एक मानो एक ही है, और एक लिखने पे और या नहीं लिखने पर बराबर होती है, इसलिए ठीक। अब अपन को यहाँ 16 गुणा 6 कैसे किया, ये भी तो आना चाहिए। 16 गुणा 6 इसलिए किया, मैं बताता हूँ इसको। देखो कि एक तो होता है 18, मतलब अपन ने जो एलसीएम निकाला और एचसीएम, जो एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं उसमें देखो दोस्तों, अपन निकाले एलसीएम और एचसीएम 144 और 90 का निकाले दोस्तों। क्वेश्चन में 144 और 90 का निकालते, तो 18 और फिर अपन इसको मानते 18 गुणा 9, 18 गुणा 9 किया अपन ने, उसके बाद में
5 किया है, 18 गुणा 9, 18 9 5। फिर अपन इसके बाद में लिख देते हैं अपन ये जो अपना आया था यहाँ पे 16। जो 16 है वो कैसे आया वो अपन देखो दोस्तों, कि 5 जो यहाँ आ रही है 18 तो ये 9 आ गया इस पर। तो अपन कर सकते हैं इसको, जो 18 5 9 फिर अपन यहाँ पे 16 ये कर ले अपन। अब ये फिर की अपन कब तक करेंगे, तो मतलब 90 और वो निकालना अपन। तो 18 गुणा 5 और 90 9 गुणा 16 इस प्रकार से अपन करते हैं इसको। तो वो निकल के आ जाता है 18 पंजू 90 गुणा 144। ये अपने यहाँ पर आंसर है। इस प्रकार से अपन इस आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग आंसर निकालना है। ये अपना सत्यापित हो गया दोस्तों। जो आज हमने आपको पढ़ाया वो अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखो। तो मैं आज फिर एक बार यही हाथ जोड़ के आपसे सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर लाइक करें। तो आज एक बार फिर अपने भारत में स्वतंत्रता दिवस की आज 74वीं वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में जो अपन को आज़ादी दिलवाई थी उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे वीर जवानों का रहा, जिन्हें अपना बलिदान देके अपन को स्वतंत्र किया। जो आज अपन इस कंडीशन में स्वतंत्र रह रहे वो उन वीर बलिदान के ही कारण अपन जो आज स्वतंत्र है, एक दूसरे से अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मेरा परिवार की ओर से आप सभी को, स्टूडेंटों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, आज इतना ही। आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।